आधुनिकता के इस दौर में जहाँ हर चीज़ का एडवांसमेंट हो रहा है, अब म्यूज़िक का भी एडवांसमेंट होने लगा है। जी हाँ, पुराने जो ग्रंथ थे, पुराने जो श्लोक थे, रामायण के श्लोक, रामचरितमानस को अब रैप में कन्वर्ट किया गया है और ये किया गया है सोमेश्वर शर्मा के द्वारा। बात करेंगे सोमेश्वर जी से कि क्या इंस्पायर किया उनको कि उन्होंने रामचरितमानस को रैप में बदला। जी सोमेश्वर। जी बिल्कुल, हम एक रामचरित्र रैप लेकर आ रहे हैं जो दुनिया का पहला रामचरित्र रैप होगा। और उसमें हमने इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को एक तरह से मिक्स करके वो बनाया है रैप। और हमारे एक बहुत अच्छे रैपर हैं अंकुश सिंह, जो लोन किंग के नाम से प्रचलित हैं। और वो मेरे पास आए और वो कहते कि सर आजकल जो युवा पीढ़ी है वो बहुत राह भटक रही है। तो मैंने कहा बिल्कुल तुमने सही कहा। तो उसको हमने एक ऐसा ज़रिया बनाया कि चलो अंकुश एक साथ में काम करते हैं और एक रैप बनाते हैं हम लोग। तो उसमें हमने एक रैप सॉन्ग, जो क्योंकि आपने देखा है कि आजकल रैप सॉन्ग यूथ में काफ़ी प्रचलित हैं, तो हम लोगों ने क्या एक कोशिश की है कि जो रामायण की जो वाल्मीकि रामचरितमानस है उसके कुछ श्लोक हैं और कुछ लाइंस हमने खुद कंपोज की, और जो रैप रहा वो अंकुश सिंह का रहा, जो कि एक इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर को मिक्स करके हमने वो बनाया। तो मशहूर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ नया कंपोज करते हो तो जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स तो नहीं बोलेंगे बट जो लाइंस हैं उनके साथ थोड़ी ऊपर नीचे छेड़छाड़ होती है। तो आपको लगता है कि क्या जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट कर पाएगी जैसे आपने लिखी है, जिस सोच के साथ लिखी है? आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो वैसे ही राम भक्त हैं। और अगर राम भक्त के आगे सब सब आज जो युवा पीढ़ी है, आजकल देखा है आपने पूरे सनातन धर्म पे पूरा चल रहा है, और सनातन धर्म अपने आप में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हम मैसेज लेकर आ रहे हैं कि युवा पीढ़ी के लिए कि आज वो जो भी राह भटक रही है वो राह ना भटके, और एक ऐसे जो गंदे वर्ड्स पे जो रैप्स बन रहे हैं वो हट के एक धार्मिक, अगर वह भारतीय संस्कृति के आप साथ में चलेंगे तो वो बहुत अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। आपसे जानना चाहूँगी इस पूरी जर्नी के दौरान आपको सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी? देखिए, जर्नी तो काफ़ी मेरी बड़ी दिलचस्प रही है। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, भारत भूषण, वॉइस ऑफ राजस्थान, ये सारे खिताब मिलने के बाद मुझे बॉलीवुड में भी चांस मिला गाने का, और अभी एक और मेरी बॉलीवुड मूवी भी आ रही है सामने। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि जो भी हम कंटेंट लोगों तक पहुंचा पाएँ, वो लोग समझ पाएँ और हर पीढ़ी उससे जुड़ पाए। ऐसा नहीं कि हम खाली बच्चों के लिए बना रहे हैं या हम एक पर्टिकुलर एज कैटेगरी के लोगों के लिए बना रहे हैं वो गाना, वो सभी लोग सुन पाएँ और सब लोग घर परिवार के साथ बैठ के वो गा पाए, ऐसा कुछ करना। अभी थोड़े टाइम पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब भी आपका एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उस सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, वो अयोध्या का एक सॉन्ग था मेरा, अवध में आज दिवाली है, जो रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर बहुत चला गया था, और आगाज़ पे हम लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म भी करा था, और 13 दिन वहाँ पे हम अयोध्या रहे। बहुत ही भव्य समारोह था, और राम भद्राचार्य जी की कृपा से हम लोगों को, वो आशीर्वाद से हम लोग वहाँ पर परफॉर्म किया हमने। क्योंकि वो मेरे गुरुदेव हैं, उनको मैं बहुत मानता हूँ, और उन्होंने कहा कि सोमेश्वर अपने तो घर का फंक्शन है, तुम्हें तो आना ही है। तो सबसे बड़ी बात ये रही मेरे लिए कि आज जो राम भक्त हैं जो भी है, आज जो सनातन धर्म पर काम कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज युवा में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी दिखती है कि हम एक कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो अवध में आज दिवाली का एक ऐसा यू टर्न रहा मेरे लाइफ का कि वहाँ पे जब हमने परफॉर्म किया तो वो पूरा अवध में आज दिवाली वाला इतना गाना फेमस हुआ, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको पुश किया? क्योंकि देखिए सिंगर्स बहुत होते हैं पर फेमस वही होते हैं जो अलग होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आप जो सिर्फ सनातन धर्म और भक्ति पे गाने बना रहे हैं, ये जो अभी जिसको हम कलयुग अभी बोलते हैं, कलयुग में जहाँ सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन को लोग प्रेफर कर रहे हैं, वहाँ आप भक्ति को प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चा कलाकार वही है जो म्यूज़िक की समझ रखता हो, और हमारे तो 10-12 गुरु रहे हैं। और क्योंकि पापा के ट्रांसफ़र जगह जगह पे हुए थे, बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बीइंग अ गवर्नमेंट डॉक्टर, तो उनके अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र हुए, और तो घाट घाट का पानी हमने पिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गुरुओं से एक ही शिक्षा मिली है, उनका सानिध्य मिला है। तो उन्होंने यही हमें शिक्षा दी है कि आप जो भी कंटेंट बनाएं वो लोगों के भले के लिए हो, लोगों के हित के लिए हो, और कोई भी उसमें ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल टाइप की, कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन टाइप ना हो, और जिसमें आपको एक ऐसा कंटेंट लोगों को दे जिससे युवा पीढ़ी की राह भटके। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक अच्छा कंटेंट लोगों तक हम पहुंचा पाएँ।
आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये क्योंकि 2 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है रैप, तो इसको हम कहाँ सुन पाएंगे और कैसे आप इसको और प्रमोट करें? जी बिल्कुल, देखिए प्रमोशन का तो मुझे नहीं पता आइडिया, लेकिन हाँ कोशिश यही है कि हम 2-3 स्टेट्स में जा रहे हैं और लोगों से भी हमने हेल्प किया है, हमने प्रधानमंत्री साहब को भी मेल किया है। तो ऐसे सबसे बड़ी बात ये है कि कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा ये प्रमोट हो पाए सॉन्ग, उतना युवा पीढ़ी एक सही डायरेक्शन में जा पाएगी। और USAQ प्रोडक्शन हमारा चैनल है यूट्यूब पे, आप उस पर सुन सकते हैं। 2 अक्टूबर को ये रिलीज़ हो जाएगा। देखिए ये थे सोमेश्वर शर्मा, जिन्होंने बताया कि आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग रैप को, हनी सिंह के रैप को, बादशाह के रैप को सुनते हैं और गाते हैं, अब वो रामचरितमानस के रैप को सुनकर उनकी हर बच्चे की ज़ुबान पर रामचरितमानस का रैप होगा और ये फैलाएगा सनातन धर्म को और हमारी संस्कृति को। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश।